हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजी सेंटर में। मैं हूं कृष्णा कुमार। मैं आज भी लेकर आया हूं कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल, जिसमें हम लोग जानेंगे कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर्स के कार्य क्या होता है, कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर्स किसे होते हैं, डाटा क्या होता है, डाटा कितने प्रकार से होते हैं, सॉफ्टवेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो समय को ना वेस्ट करते हुए चलते अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। हेलो दोस्तों, देखिए मैं आ चुका अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल, और कंप्यूटर की बेसिक फंडामेंटल से लेकर एडवांस लेवल तक की जानकारी करेंगे। ठीक है, जिसमें आज अपने हम कंप्यूटर पे जानने वाले हैं कि जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डाटा क्या होता है, एंड सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स के प्रकार क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स का यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम कुछ एक स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कंप्यूटर की स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है CPU। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखा हूँ क्या, मॉनिटर, और यहाँ पे लिखा गया है माउस, और यहाँ पे दिया गया है कीबोर्ड। ठीक है, अब ये जो पार्ट है हमारा, ये कंप्यूटर है। ठीक है, जो कंप्यूटर जो बनता है, कंप्यूटर टोटल 4 पार्टों को मिला बनाई जाती है। पहला होता है आपका CPU, दूसरा होता है मॉनिटर, तीसरा होता है आपका माउस, चौथा होता है कीबोर्ड। ठीक है, इन चारों पार्टों को जब मिलाकर हम बनाते हैं तो क्या बनता है, हमारा एक कंप्यूटर का निर्माण होता है। ठीक है, और कंप्यूटर को हम हिंदी में कहते हैं संगणक। संगणक मतलब होता है कि कंप्यूटर गणना करने वाला क्या होता है, कि यंत्र होता है। गणना करने क्या होता है, एक यंत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है CPU क्या होता है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। अब CPU को प्रोसेसिंग डिवाइस क्यों कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉनिटर जो होता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर को आउटपुट जो हम क्यों कहते हैं, यहाँ पे दिया है कि जो हमारा माउस होता है, माउस जो हमारा क्या है, पॉइंटिंग प्लस इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और यहाँ दिया है कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब हमारे जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के माध्यम से हम यहाँ से किसी प्रकार के टेक्स्ट को या वर्ड को या नंबर को टाइपिंग करते हैं, तो इस वायर के जरिए क्या होता है, हमारे इस CPU में जाता है। ठीक है, अब जो CPU हमारा क्या है, ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो जैसे यहाँ से इस चीज़ को इनपुट करेंगे तो उस चीज़ को क्या करेगा, वो पहले जैसे कंप्यूटर के पास जाएगा तो उस चीज़ को प्रोसेस करता है, यानी कि उस चीज़ को सोचने के काम करता है, प्रक्रिया करता है। जब वो उस चीज़ को प्रक्रिया कर लेगा तो प्रक्रिया करने के बाद क्या करेगा, इस वायर के माध्यम से हमारे इस मॉनिटर में, हमारे इस रिजल्ट को इस मॉनिटर में प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जिस भी यंत्र की सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश देते हो, यानी कि इसको इनपुट, यानी कि उसको आदेश दिया जाता हो, उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस के माध्यम जानते हैं। उस डिवाइस को हम क्या कह सकते हैं, इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड हमारा क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर को आदेश देने का काम करता है, तो कीबोर्ड हमारा क्या कहलाएगा, एक इनपुट डिवाइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। ओके, अब इसके बाद से हमारा जो CPU क्या है, ये CPU क्या करता है, प्रोसेस, यानी कि सोचने काम करता है, यानी कि जो भी हम इनपुट देते हैं तो उस चीज़ को प्रोसेस करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो है माइंड, हमारा जो ब्रेन है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, जैसे कि हम लोग मुझसे कोई पूछता है कि बेटे आपका नाम क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको पहले हमारा माइंड ब्रेन क्या करता है, उसको सोचता है। यदि मेरा नाम मुझे पता होता है तो मेरा ब्रेन क्या करता है, आप बता दीजिए, तो माउथ के जरिए क्या करता है, उस चीज़ को बता देते हैं। ठीक है, तो मेरा ब्रेन ने क्या किया, उस चीज़ को प्रोसेस किया, और मेरा जो ईयर, यानी जो कान होता है, कान ने क्या किया, उस चीज़ को इनपुट किया। तो कान ने इनपुट करके ब्रेन ने क्या किया, उस चीज़ को प्रोसेस कर लिया, और प्रोसेस करके हमने क्या किया, अपने माउथ के जरिए उस चीज़ को, रिजल्ट को प्रदर्शित करा, यानी उसको बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, हमारे कंप्यूटर की तरह हमारा क्या करता है, ये पूरा हमारा माइंड में काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम यहाँ से जैसे कंप्यूटर को इनपुट करते हैं कीबोर्ड से, तो इनपुट देने के बाद से CPU में क्या होता है, उस चीज़ को प्रोसेस करता है। तो जब प्रोसेस करता है तो क्या होगा, हमारा वो प्रोसेसिंग डिवाइस होगा। क्या होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि प्रक्रिया करता है। ठीक है, और प्रक्रिया करने के बाद से आपको मान लीजिए क्या चाहिए, एक रिजल्ट, यानी कि हम कंप्यूटर के जानना चाहते थे कि कंप्यूटर में यदि हम 5 प्लस, ठीक है, 5 को प्रेस करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जब भी हम कंप्यूटर को, यानी कि 5 + 5 कमांड देंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी कि इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। ठीक है, तो जैसे हम कंप्यूटर को इनपुट करते हैं तो CPU क्या करेगा, उस चीज़ को प्रोसेस करके, और उसी चीज़ को हमारे इस मॉनिटर में क्या दिखाता है, रिजल्ट, यानी हमारा आंसर तो दिखाएगा और नहीं 10 दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारा CPU क्या उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमारा रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि हमारा आउटपुट मिल रहा है। तो जिस डिवाइस के माध्यम से हमें हमारा रिजल्ट प्राप्त होता हो वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट। तो किसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है, मॉनिटर के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, तो मॉनिटर हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है माउस। अब जो माउस है, हम माउस से क्या करते हैं, यानी कि हमारे पास एक कर्सर होता है, यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करता है, जो करीब कुछ इस प्रकार से एक तीर की जैसे दिखाई देता है, इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कर्सर कहलाता है। अब ये जो कर्सर है, इस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं।
माउस की सहायता से क्या कर सकते हैं, उस कर्सर को हम कंट्रोल करते हैं और किसी भी दिशा में उस चीज़ को मूव कर सकते हैं। किसी प्रकार के एप्लीकेशन को, किसी प्रकार के फाइल को, किसी प्रकार के पिक्चर को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो किससे करते हैं हम, ये यानी कि माउस से करते हैं। तो जो हमारा माउस भी क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस हुआ। हम माउस से कमांड देते हैं कि क्या करिए, कर्सर को आप मूव करिए या उस एप्लीकेशन को ओपन करिए। तो क्या करता है, उस एप्लीकेशन को हमारा जो कर्सर होता है वो ओपन करता है, या उस एप्लीकेशन को ओपन करते क्लोज करता है, कट करता है, कॉपी करता है। किसी की सहायता से, माउस की सहायता से हर एक वर्क को कर सकते हैं। तो माउस हमारा क्या हुआ, यानी कि इनपुट डिवाइस हुआ। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी डिवाइस को आदेश देते हैं और वो डिवाइस क्या करता है, कंप्यूटर को आदेश देता है, यानी कि सीपीयू का आदेश देता है, तो हमारा डिवाइस क्या कहलाएगा, वो इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो यह हमारा क्या हुआ, इनपुट डिवाइस, यानी कि माउस भी क्या होगा हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस साथ यहाँ पर लिखा गया है, ये क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस भी। क्या है ये, पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो माउस होता है, माउस से हमारा ये कर्सर कनेक्टेड होता है। ठीक है, यानी कि हमारे कर्सर को किसी भी दिशा मूव करने के लिए ये माउस ही काम करता है। तो ये दोनों आपस में पॉइंटिंग के रूप में काम करते हैं। क्या करते हैं, पॉइंटिंग के रूप में काम करते हैं। तो इसलिए जो हमारा माउस है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है कि जो हमारा कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर है ये मान लीजिए कि जो कंप्यूटर है ये तो हमारे भाषा को समझता नहीं है, ये समझता है बाइनरी भाषा को। किसको समझता है, बाइनरी। बाइनरी एक लैंग्वेज होता है जो लैटिन भाषा से लिया गया है, जो ओनली फॉर हमारा कंप्यूटर ही समझता है। बाइनरी भाषा को हम कह सकते हैं 0 और 1। क्या होता है, 0 और 1। 0 और 1 को हम बाइनरी भाषा कहते हैं। तो ये कौन समझता है, हमारा कंप्यूटर समझता है। तो मान लीजिए जो हम कीबोर्ड से कोई भी टेक्स्ट या कोई भी वर्ड जो हम इनपुट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने क्या किया 5 + 5 को इनपुट किया, तो हमारे कीबोर्ड में क्या हो रहा है, उस इनपुट हो रहा है तो उस हमारे सीपीयू में जाकर प्रोसेस हो रहा है। तो जैसे उसकी चीज़ को इनपुट करते हैं तो हमारे सीपीयू में जाकर प्रोसेसिंग होता है। तो जो हमारा सीपीयू है उस चीज़ को, तो उसको इंग्लिश या मैथमेटिक्स जो चीज़ें उस चीज़ को समझ में तो आता नहीं है, फिर भी क्या करता है, हमारा वो रिजल्ट प्रदर्शित करता है, हमारा रिजल्ट हमारे डिस्प्ले पर दिखाने का काम करता है। तो जैसे मैंने यानी कि 5 + 5 = 2 कमांड दिया। ठीक है, तो जैसे हम कमांड देते हैं तो क्या होता है, हमारा सीपीयू के पास वो प्रोसेसिंग होकर जाता है। तो जब वो उस चीज़ को प्रोसेसिंग करेगा तो प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करेगा, वो रिजल्ट को डिस्प्ले पर शो कराएगा। तो जब वो समझेगा तभी तो रिजल्ट को डिस्प्ले पर शो कराएगा ना। तो समझने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें या कुछ ना कुछ ऐसे डिवाइस तो होना चाहिए, तभी तो उस चीज़ को समझ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, कोई लड़का है जिसको हिंदी आती है। अब उसे हिंदी नहीं आती, उसे इंग्लिश नहीं आती हो, मुझे हिंदी नहीं आती हो, और यदि दोनों को बिठा दीजिए आपस में बातें करने के लिए, तो दोनों लोग आपस में कभी भी क्या कर सकते हैं, बातें नहीं कर। क्योंकि यदि हम बोलेंगे तो वो नहीं समझ सकता है और वो बोलेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे, तो फिर दोनों आपस में कभी बात नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ेगी, जो अनुवाद करेगा, हमारी लैंग्वेज को उनको समझाएगा और उनकी लैंग्वेज को हमको समझाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमारे कंप्यूटर में यानी हमारे सीपीयू में एक डिवाइस यानी कि उसका नाम दिया गया है कंपाइलर। कंपाइलर एक होता है ट्रांसलेटर डिवाइस, जो क्या करता है, हमारी भाषा को जो भी हम इनपुट करते हैं उस निर्देश को यानी उस आदेश को ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट करके हमारे कंप्यूटर को बाइनरी भाषा में ट्रांसलेट करके समझा देता है। और जैसे हमारा कंप्यूटर उस भाषा को बाइनरी भाषा में समझ लेता है तो फिर पुनः ट्रांसलेट करके हमें क्या करता है, इंग्लिश में है दिए हैं कमांड तो इंग्लिश में दिखाएगा, यदि हिंदी में दिए हैं कमांड तो हिंदी में दिखाएगा। यानी कि जिस रूप में हम अपने कंप्यूटर को कमांड देते हैं उस रूप में वो क्या करता है, दिखाने का कमांड करता है। ठीक है, तो जैसे हम अपने कंप्यूटर का किए इनपुट दिए हिंदी में या इंग्लिश में, तो जैसे इंग्लिश या हिंदी में उसको इनपुट करेंगे तो उस चीज़ को क्या करेगा, वो समझकर कंपाइलर ट्रांसलेट करेगा और मशीन को समझाएगा। और मशीन को बाइनरी तो आता ही है, जब मशीन बाइनरी समझ लिया तो फिर उस चीज़ को ट्रांसलेट करके हमारी भाषा क्या करेगा, डिस्प्ले पर शो करा ही देगा। तो उस चीज़ को यदि वो मशीन में हमें क्या करे, अपनी भाषा में ही हमें आउटपुट दे दे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे। फिर क्या करेगा, उस चीज़ को ट्रांसलेट करेगा, पुनः ट्रांसलेट करके हमें क्या करेगा, उस चीज़ को डिस्प्ले पे यहाँ पे मॉनिटर हमारा क्या करता है, मॉनिटर के ऊपर शो कराता है। तो ये जो हमारा जो कंप्यूटर है ये कुछ इस प्रकार से काम करता है, पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या करता है, वो डिस्प्ले पर यानी कि इस मॉनिटर में रिजल्ट को शो कराता है। ठीक है, अब आता है कि जो मॉनिटर है हमारा, ये हमारा मॉनिटर है। ठीक है, मॉनिटर में इसके नीचे देखिए जो रिबन बने हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक जो रिबन बना हुआ है, इस रिबन को हम लोग टास्क बार के नाम से जानते हैं। इस रिबन का कहते हैं हम लोग टास्क बार कहते हैं। ठीक है, अब जो टास्क बार है यानी कि मतलब जैसे कि हम किसी भी प्रकार के
किसी प्रकार के एप्लीकेशन को चलाते हैं, उसको रन कराते हैं, तो वह एप्लीकेशन हमारे इस टास्क बार में ही शो करता है। कहाँ शो करता है जी? इस टास्क बार में शो करता है। जैसे किसी एप्लीकेशन हो गया, कोई एप्लीकेशन हम शो करा रहे हैं तो कहाँ शो करेगा? वो हमारे टास्क बार में शो करेगा। अब ये जो दिखाई दे रहा नहीं वाला, जैसे हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं, इसको आइकन बोलते हैं, जैसे इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस आइकन से रिलेटेड हमारे पास ये पैनल स्टार्ट हो जाता है वाला, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। जिससे स्टार्ट होगा तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन के यहाँ पर नाम शो करेगा। तो यदि हम किसी प्रकार के एप्लीकेशन को सर्च कर चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को रन करके चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे, जिस प्रकार के एप्लीकेशन को चलाना हो उस एप्लीकेशन का नाम सर्च करेंगे, एप्लीकेशन वो हमारे डिस्प्ले पर आएगा एंड प्रेस इंटर कर देंगे, वो एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, हमारे डिस्प्ले पर शो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे जो कीबोर्ड होता है, उस कीबोर्ड में जो A2 से, यानी कि आपके पास कोई जो बटन होता है वो A2 से लेकर और Z तक जितने भी बटन होते हैं, ठीक है, A से Z तक जो बटन होता है, यानी कि वो पूरे कीबोर्ड में बिखर दिया गया है। यानी कि पहले ABCDEF करके नहीं दिया गया, क्या किया गया, ASTFH ऐसे करके कुछ बटन को दिया गया है। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, किसी व्यक्ति का नाम लिखा, किसी व्यक्ति का वर्ड और कोई जब लिखते हैं तो उस चीज़ को हमारे डिस्प्ले पर कभी भी स्पेसिंग नहीं करता है, यानी कि उसे एक वर्ड आगे एक वर्ड पीछे ऐसे नहीं करेगा। यानी क्या करेगा, उस चीज़ को डिस्प्ले पर एकदम एक ही पास में शो कराने का काम करता है। सुना कैसे करता है? तो जैसे हमारा जो कंप्यूटर है ये पूरे 4 टाइप काम करता है। पहला प्रोसेसिंग करता है, दूसरा कलेक्शन करता है, तीसरा आउटपुट, चौथा स्टोरेज, यानी उस डेटा को संग्रहित भी करता है। क्योंकि डेटा को स्टोर नहीं करेगा तो मान लीजिए कि जो हमारा डेटा, जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको स्टोर नहीं करेंगे तो फिर से हम मान लीजिए उस डेटा को कल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते, उसको रन कराना है, कैसे चलाना है, फिर से हम नहीं चला पाएंगे। तो ये हमारे लिए समस्या हो जाएगी। और वो स्टोर नहीं करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्या होता है, हार्ड डिस्क में हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है, उसके हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो जब हार्ड डिस्क में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्ड डिस्क में स्टोर होगा तभी तो वो हमारा कंप्यूटर रन करेगा। तो डेटा क्या करेगा, वो स्टोर करता है। तो जब डेटा को स्टोर करता है तो डेटा को हम आज या आने वाले समय में कभी भी उस डेटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो CPU है ये 4 टाइप काम करता है। पहला करता है प्रोसेसिंग, कलेक्शन, उसके बाद से करता है आपका आउटपुट, फिर करता है स्टोरेज। यानी क्या करता है जी, प्रोसेसिंग करता है, कलेक्शन करता है, उसके बाद से आउटपुट, उसके बाद से स्टोरेज। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि डेटा किसे कहते हैं। हमारे कंप्यूटर में जो डेटा होता है, डेटा किसे कहा जाता है। तो जो डेटा होता है यानी कि प्रोसेसिंग होने से पहले दिए गए इनपुट को डेटा कहते हैं। यानी कि हमारे कंप्यूटर में जैसे कि ये जो है ना, ये वाला, ये हमारा यहाँ पे क्या है, यानी कि हमारा ये कंप्यूटर है। तो ये जो CPU है, ये इस CPU में डेटा, यानी कि इस कीबोर्ड से इस वायर के जरिए डेटा इस CPU में जाने से पहले जो भी हम इनपुट करते हैं, यानी कि जैसे मैंने क्या टाइपिंग किया, यहाँ पर 5 टाइपिंग किया था, 5 यहाँ पर टाइपिंग किया था, तो 5 + 5 मेरा क्या हुआ, एक हमारा जो 5 + 5 है वो हमारा एक डेटा हो गया। मैंने इससे कमांड दिया कि जब भी हम 5 + 5 को प्रेस करें, ठीक है, तो उस चीज़ को बताइए कि वो क्या होगा। तो कंप्यूटर को पता है कि जब 5 + 5 आ रहा है तो प्लस मतलब क्या है, जोड़ना है, तो क्या करेगा, आपको जोड़ के बताएगा 5 + 5 को प्लस करते हैं तो = हमारा 10 निकल कर आंसर आता है। ठीक है, तो हमारा क्या, यानी कि हमारा आउटपुट, हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से पूछा गया कि यदि हमारे पास जो डेटा होता है, डेटा किसे कहते हैं। तो डेटा हमारा प्रोसेसिंग होने से पहले जो भी हम निर्देश अपने कंप्यूटर को आदेश देते हैं वो हमारा डेटा कहलाता है। जो डेटा है वो 2 प्रकार के होता है। यानी पहला होता है आपका न्यूमेरिकल डेटा, जिसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है। 0 से लेके 9 तक की जो संख्या होता है वो हमारा न्यूमेरिकल डाटा कहलाता है। जैसे कि हमारे कीबोर्ड साइड में राइट साइड की तरफ देखिएगा ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, वो हमारा क्या है, न्यूमेरिकल की डेटा होता है। तो हमारा होता है 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। अब जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल, जैसे कि किसी प्रकार के टेक्स्ट को, वर्ड को या किसी की नाम ऐसे करके हम लिखना चाहते हैं तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल की का यूज़ करते हैं, जिसमें टोटल संख्या कितनी होती है जी, 26 टोटल संख्या होता है, यानी कि 26 संख्या होती हैं, जो कि हमारे A2 से Z तक की जो संख्या होती हैं, यानी उसको कहा जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। आई होप आप डाटा समझ लिए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे पास हार्डवेयर किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से मिलाकर बनाया गया है। यानी कि हार्डवेयर उसकी पार्ट हो गया और उसके अंदर जो चलता है ना वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है,
तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों को मिला के बनाया गया। तो कंप्यूटर में पूछा गया है कि पहला पूछा है कि हमारा जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हार्डवेयर वह होता है जिसे हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसको, हार्डवेयर को हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। हार्डवेयर कैसे कहते हैं, जिसे हम देख भी सके और छू भी सकें। जैसे कि मान लीजिए क्या है आपके पास कीबोर्ड, हमारे पास क्या होता है कीबोर्ड हम क्या, कीबोर्ड हम कहीं भी ले सकते हैं, कहीं से भी लेकर आ सकते हैं। तो कीबोर्ड हमारा क्या एक हार्डवेयर है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर रख सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। तो कीबोर्ड हमारा क्या कहला जाएगा, हार्डवेयर कहला जाएगा। इसके बाद आता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होगा, हमारा एक आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मॉनिटर एक आउटपुट, लेकिन आउटपुट डिवाइस है तो बट क्या हमारा एक हार्डवेयर है, उसे भी हम कहीं भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। तो हार्डवेयर हमारा क्या होगा, यानी कि वो हमारा जो मॉनिटर है वो क्या कहलाएगा, एक हार्डवेयर कहलाएगा। ओके, इसके बाद आता है माउस। माउस क्या होता है, माउस जो हमारा है ये भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, लेकिन ये भी क्या हमारा एक हार्डवेयर है जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। उसी प्रकार से आता है हमारा सीपीयू भी क्या है, एक हार्डवेयर है, ठीक है। दोस्तों सीपीयू का जो पूरा नाम होता है, उसका फुल फॉर्म होता है, उसका मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, और ये आप हार्डवेयर समझ लिए होंगे, ठीक है। इसका समझो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ कि हमारे पास सॉफ्टवेयर, अगला हेडिंग आप लोग का है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है। तो बताएं अभी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर वह होता है जिसे हम देख भी सकते हैं, जिसे क्या कर, जिसे हम देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए कि आपका फ़ोन है और आपके फ़ोन में एक व्हाट्सअप है, और मैं आपसे बोलूं कि व्हाट्सअप का क्रिया पकड़ लीजिए, तो यह असंभव है। व्हाट्सअप को पकड़ना क्या होता है हमारे लिए, असंभव है। उसकी फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन उस व्हाट्सअप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि उसको हम पकड़ नहीं सकते, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में जैसे कि नोटपैड क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, वर्डपैड क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और एक्सेल भी क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर होता है। टैली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो सॉफ्टवेयर्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यहाँ देखिए कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर आपका होता है 3 प्रकार का। कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार का। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या होता है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा क्या होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा क्या होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ये टोटल हमारे पास कंप्यूटर में 3 सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो एक हार्डवेयर को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि जिसकी सहायता से यूजर आसानी से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करा सकता है। यानी क्या कर सकता है, यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो एक हार्डवेयर को इस प्रकार नियंत्रित कर देता है, यानी कि इस प्रकार उसको रन कराता है कि जिसके अंदर यूजर आसानी से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है, यानी इसको रन करा सकता है। यदि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकते। जैसे कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है। यानी कि हमारे पास यदि हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो रन नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है। अब उस एंड्रॉयड फ़ोन को देखिएगा, जैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन को हम ऑफ़ करते हैं तो जिस भी कंपनी का हमारा एंड्रॉयड फ़ोन होता है, सुना उसी कंपनी के नाम से हमारा जो फ़ोन है वो ऑफ़ होता है, और उसी कंपनी के नाम से ऑन करते हैं तो उसी कंपनी के नाम से वो ऑन भी होता है। यानी उसके अंदर क्या चलता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। जब तक वो कंपनी, जब तक हमारा वो जो फ़ोन है जब स्टार्टिंग प्रोसेस में है, तब तक हम किसी प्रकार के उसमें नहीं एप्लीकेशन चला सकते हैं, नहीं एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में होता है, यानी कि हमारा ये जो है, यानी कि ये क्या है, हमारा ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे एक हार्डवेयर डिवाइस को ऐसे रन कर, इस प्रकार रन कर दे रहा है कि जिसके अंदर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, हम उसको अंदर चला ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या करता है, यानी कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर रन कराता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये हमारे कंप्यूटर को रन कराता है, जैसे कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, ठीक है। इसी प्रकार से और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लाइनेक्स, यूनिक्स, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हमारे हार्डवेयर को स्टार्ट करते हैं। जब हमारा हार्डवेयर स्टार्ट होता है, लिखता है वहाँ पे वेलकम
स्टार्ट, ठीक है, या वेलकम विंडोज़, ठीक है। वेलकम विंडोज लिखा, यानी वेलकम विंडोज लिखता क्या करता है, हमारे उस कंप्यूटर को पूर्ण रूप से स्टार्ट कर लेता है। तो जैसे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर नोट पैड को, वर्ड पैड को, MS वर्ड को, एक्सेल को, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को अपने हार्डवेयर के अंदर रन करा सकते हैं। वो किसकी सहायता से, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम यानी कि OS के नाम से भी जानते हैं, यानी कि उसको बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कह सकते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आई होप आप इस हेडिंग को समझ लिए होंगे एंड हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, इसके बाद से दिया हुआ है कि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसके सहायता से एक यूजर से दूसरे यूजर आपस में जुड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके सहायता से एक यूजर दूसरे यूजर आपस में क्या कर सकते हैं, कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को आपस में जोड़ा जा सकता है। या क्या होता है, जो हमारा एक डिवाइस होता है, जैसे कि हमारे पास एक फ़ोन है, ठीक है, और उस फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका नाम है ब्लूटूथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लूटूथ एक हार्डवेयर यूज़ करते हैं सॉन्ग को सुनने के लिए। तो जब तक अपने फ़ोन की ब्लूटूथ को ऑन ना करें तब तक जो डिवाइस है और उस डिवाइस की ब्लूटूथ को ऑन ना किए तब तक वो डिवाइस आपस में कनेक्टेड नहीं हो सकता है। यानी हमारे फ़ोन से और उस डिवाइस को कनेक्ट कराने के बीच में जो हमारे बीच को जो कम्युनिकेशन करता है, उस कम्युनिकेशन को हमारा कौन कर रहा है जी, ब्लूटूथ कर रहा है। तो ब्लूटूथ क्या कहलाएगा, हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारे उस हेडफोन को, यानी कि उस जो हेडफोन है यानी कि जो ब्लूटूथ है उस चीज़ को दोनों को आपस में कनेक्ट करा रहा है। तो दोनों को कनेक्ट कराने के लिए कौन करता है, यानी कि हमारा एक ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने के काम कर रहा है। तो वो कौन कहलाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूजर आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सअप है, ठीक है। अब जो व्हाट्सअप है तो अगला व्यक्ति व्हाट्सअप करता है, एक यूजर है जो व्हाट्सअप यूज़ करता है, दूसरा यूजर भी अभी व्हाट्सअप यूज़ करता है। जब दोनों व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो आपस में दोनों कॉलिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, दोनों यूजर को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए एग्जाम्पल में व्हाट्सअप, फेसबुक, ठीक है, प्रिंटर ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर, माउस ड्राइवर, ETC। ये हमारा क्या होता है, कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड को, माउस को, प्रिंटर को रन कराते हैं। जैसे कि प्रिंटर एक हार्डवेयर है और हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। प्रिंटर क्या एक हार्डवेयर है और हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या चलता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। जब इन दोनों को ऑपरेटिंग सिस्टम से और हार्डवेयर को कभी भी यानी कि एक सॉफ्टवेयर से और एक हार्डवेयर को जोड़ना होता है ना, तो उसके बीच में एक ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है जो इन दोनों को कनेक्ट करा के और रनिंग करने का कार्य करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं, कीबोर्ड लगाते हो तो कीबोर्ड ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी, यदि हम माउस लगाते हैं तो माउस ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, यदि हम किसी प्रकार के प्रिंटर यूज़ करते हैं तो प्रिंटर ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, यदि हम मॉनिटर यूज़ करते हैं तो मॉनिटर ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं उस डिवाइस का हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। उस डिवाइस के लिए चलाने के लिए हमें एक ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि कीबोर्ड ड्राइवर, माउस ड्राइवर, मॉनिटर ड्राइवर, प्रिंटर, ऐसे ETC बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जिस हार्डवेयर को कनेक्ट कराने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ लिए होंगे कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला मिलेगा आपको कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वह होता है जिसके सहायता से हम प्रोग्राम को लिखकर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि मार्केट में जो न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब, ऐसे बहुत सारे हमारे पास न्यू मार्केट में लॉन्च होकर न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च आ रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आते कहाँ से, कोई ना कोई तो इसका निर्माण करता होगा ना। अब निर्माण करने के लिए किसी न किसी की सहायता ली जाती है। तो जिस भी एप्लीकेशन, जिस सॉफ्टवेयर की सहायता से उस एप्लीकेशन को बनाया जाता है, उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कोड को लिखकर और क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो जब हमारे पास एक प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास कोडिंग की स्किल होना चाहिए, जैसे कि जावा हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ HTML हो गया, ऐसे कुछ लैंग्वेज की स्किल होना चाहिए। तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी सॉफ्टवेयर की सहायता से हम कोडिंग करते हैं और कोडिंग करके एक न्यू सॉफ्टवेयर को लॉन्च
लॉन्च करते हैं वो हमारा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि आपको क्या बताएं अभी, सी हमारा क्या है, एक लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस क्या हो जाएगा जी, हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या क्या हो जाएगा आपका जावा, भी क्या हो जाएगा, जावा जो होता है, जावा हमारा क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है या प्रोग्रामिंग भाषा होता है जिसकी सहायता से हम अपने कोड को लिखते हैं। ठीक है, ये आपका आता है HTML, ये HTML क्या होगा हमारा, ये भी हमारा एक प्रोग्राम, यानी कि जो HTML है ये भी हमारा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोड को लिखकर एक न्यू सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया हुआ कि इनपुट किसे कहते हैं। ओके, ये बेसिक जो आज हम पढ़ा रहे हैं ये बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, बेसिक चीज़ें क्या होती है, इनपुट क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, हार्डवेयर्स क्या होते हैं, हार्डवेयर्स का काम क्या होता है, और हार्डवेयर्स को कैसे कनेक्टेड की जाती है, कैसे डिस्कनेक्टेड की जाती है। ठीक है, और इनपुट क्या कहलाता है, आउटपुट क्या कहलाता है, प्रोसेस किसे कहते हैं, इन चीज़ों सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेसन में जान रहे हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि इनपुट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया गया कि वह इनपुट वह होता है जो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। सिंपल सा बात है कि इनपुट वह कहलाएगा जो अपने हम कंप्यूटर को हम निर्देश देते हों। जैसे कि मुझे पता है कि मुझे कंप्यूटर से पूछना है कि बताइए कि 2 + 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो जो हम 2 टाइप करेंगे तो 2 हमारा क्या है, इनपुट है। 2 क्या हो जाती है, हमारा एक इनपुट है, जो यानी कि जो कीबोर्ड से हम जो लिखने के काम करते हैं, जैसे कि 2 टाइपिंग किए, 3 या किसी वर्ड, किसी प्रकार का टेक्स्ट, किसी प्रकार के वर्ड, जो टेक्स्ट हम टाइपिंग करने वाले थे वो हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। ठीक है, तो क्या होता है हमारा इनपुट, यानी कि वर्ड, टेक्स्ट, नंबर, वीडियो etc जो भी हम यानी कि कंप्यूटर को निर्देश देते हो वो हमारा इनपुट कहलाता है। ओके, अब आता है कि आउटपुट किसे कहते हैं। इनपुट हमारा हो गया, आउटपुट, जो आउटपुट वो होता है जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता हो। जैसे मैंने पूछा कि बताइए कि आपसे 5 + 5 को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा। तो 5 और 5 को जोड़ते हैं तो 5 = कितना होता है, 10। ये हमको पता है कि 5 + 5 को जोड़ते हैं तो 10 होता है। लेकिन जब कंप्यूटर से पूछते हैं कि 5 + 5 को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, 5 + 5 को इनपुट लेगा, CPU से प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद अब वो ढूंढेगा कि हमें इस डिस्प्ले को यानी कि इस रिजल्ट को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करना है। तो क्या करेगा, उस चीज़ को एक मॉनिटर का एक स्क्रीन के जरिए यानी कि हमारे पास उस डिस्प्ले पर शो कर देगा और कहेगा कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर है वो 10 हो जाएगा। तो ये जो 10 निकल कर आया हमारा क्या है, यही हमारा निकल गया आउटपुट। ये हमारा क्या है, आउटपुट। आपको क्या चाहिए था कि 5 और 5 को जोड़ें तो उसका आंसर प्राप्त, यानी उसका आंसर क्या होता है, तो 5 यानी 5 और 5 को जोड़ क्या निकलेगा हमारा 10, यानी कि उसका आंसर कितना आ गया 10। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकल गया, आउटपुट। यानी कि आउटपुट वह होता है जो हमें प्रोसेसिंग होने के बाद प्राप्त होता है, वह हमारा आउटपुट होता है। यानी वो हमारा क्या होता है, आउटपुट, जो हमें प्रोसेसिंग होने के बाद जो प्राप्त होता है वो हमारा आउटपुट होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 2 × 5 = 10, तो 10 क्या हमारा ये आउटपुट है। ठीक है, 10 हमारा क्या है, आउटपुट। 10 हमारा क्या है, प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त होते हमारा क्या कहलाएगा, यह हमारा आउटपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आउटपुट। क्या होगा, ये हमारा आउटपुट। तो जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट। ओके दोस्तों, तो आप ये समझ लेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और इनपुट क्या होता है और आपका ये आउटपुट क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा हम कहने की इनपुट और आउटपुट दो चीज़ समझ में आ गया। अब आता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो यहाँ दिया कि आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझें कि जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है और जो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो हमारा इनपुट कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर को जो भी हम निर्देश देंगे वो हमारा इनपुट कहलाएगा और जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो आउटपुट डिवाइस वह होता है यानी कि जिस डिवाइस की सहायता से हमें हमारा आउटपुट प्राप्त होता हो वह हमारा आउटपुट कहलाता है। यानी क्या कहलाता है, वह हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। यानी कि जिस डिवाइस की सहायता से हमें हमारा आउटपुट प्राप्त होता हो
वह हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। यानी कि जिस भी डिवाइस की सहायता से जो हमारा आउटपुट प्राप्त होता हो वह हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे मैंने कंप्यूटर को कोई इनपुट दिया, जैसे कि 2 × 5 क्या हुआ हमारा 10, तो ये हम कीबोर्ड से इनपुट दे दिए, तो कीबोर्ड हमारा क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस, और जो हम इनपुट दिए यानी कि 2 × 5, तो 2 × 5 क्या हो गया हमारा इनपुट, तो 2 × 5 हमारा इनपुट हो गया, और जिस डिवाइस की सहायता से हम कंप्यूटर को इनपुट दिए वो हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। उसी प्रकार से सीपीयू क्या करता है, उस चीज़ को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद से जिस डिवाइस की सहायता से रिजल्ट को दिखाने काम करता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। और जो उस डिस्प्ले पर शो होता है, जो हमें प्राप्त होता है, वो हमारा आउटपुट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये क्या है, यानी कि 5 + 5 यानी 5 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा 10, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट, और वो 10 कहाँ पे मिल रहा है आपको, मॉनिटर पे, तो मॉनिटर क्या हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो जैसे कि यानी मॉनिटर क्या हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये प्रिंटर आपको पता है आउटपुट डिवाइस, क्योंकि आप चाहते हैं मान लीजिए कहीं पे दुकान पे जाते हैं किसी प्रकार के प्रिंट कराने के लिए, तो किसी प्रिंट कराते हैं तो एक कॉपी लेके जाते हैं, और क्या करते हैं वो एक कॉपी को लेके और उसके ऊपर स्कैनर को ओपन करते हैं, स्कैनर को रख के मशीन को स्टार्ट कर देंगे, प्रिंटर को स्टार्ट कर देंगे, प्रिंटर क्या करेगा उस चीज़ को स्कैनिंग करेगा, और कुछ समय बाद वो आपको एक हार्ड कॉपी पे आपकी जो जो भी दस्तावेज था उसको प्रिंट करके दे देगा। तो आप एक लेके गए थे, आपको 2 मिल गया। आपका मेन प्रॉब्लम यानी कि जो आपका मेन उद्देश्य क्या था, इस कॉपी को यानी कि दूसरे डुप्लीकेट कॉपी में कन्वर्ट करना। तो कन्वर्ट किसके सहायता से हुआ, प्रिंटर की सहायता से, तो प्रिंटर हमारा क्या हुआ आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। स्क्रीन प्रोजेक्टर आप देखे ही होंगे जो हमारे मूवी हॉल में यूज की जाती है, जिसकी सहायता से हम एक मूवी को देखने का काम करते हैं। एक वाइट पर्दे पे एक चित्र को प्रदर्शित कराई जाती है, तो उस प्रोजेक्टर की सहायता से यानी कि उस वाइट पर्दे पे उस पिक्चर को प्रदर्शित कराई जाती है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, उस पिक्चर को डिस्प्ले पे शो कराना। तो किसके सहायता से करा रहे हैं, प्रोजेक्टर की सहायता से। प्रोजेक्टर हमारा क्या होगा आउटपुट डिवाइस। ओके, अगला दिया हुआ है कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो इनपुट डिवाइस वो होता है जिस डिवाइस की सहायता से हम अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हों, वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है जिस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है वह हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, यानी क्या होगा वो हमारा आउटपुट यानी इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो जिस भी डिवाइस की सहायता से हम कंप्यूटर को यानी कि निर्देश देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कि कीबोर्ड हमारा क्या होता है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि ये 2 + 2 कितना होता है, या हम किसी प्रकार के टेक्स्ट वर्ड किससे काम करते हैं, ये कीबोर्ड से ही करते हैं। तो कीबोर्ड हमारा क्या कहलाएगा इनपुट डिवाइस। माउस भी क्या कहलाएगा आपका इनपुट डिवाइस। OCR का मतलब होता है कि ये जो हमारा है OCR भी हमारा क्या होता है एक यानी कि एक इनपुट डिवाइस होता है। ये MICR भी क्या होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन भी क्या होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है। इन सभी के बारे में हम लोग अगले जो वीडियो मिलेगा उस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा OCR क्या है, MICR क्या है, OMR क्या है। ठीक है, यानी मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के रिलेशंस में जो चीज़ें होते हैं जैसे पर्सनल कंप्यूटर को, ये बहुत सारी चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तो आज हमारा बेसिक क्लास था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हमारा इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर हमारा कार्य कैसे करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, डाटा क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा है जो लिखा गया है आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं।